इजराइल हमास युद्ध के 8वें दिन भी भीषण युद्ध जारी। गाजा पट्टी को चारों तरफ से सैनिकों ने घेरा। इजरायली हमले में फिलिस्तीन को भारी नुकसान। 24 घंटे में इजरायली हमले में 256 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि करीब 1800 से ज्यादा लोग हुए घायल। इजराइल के हमलों में गाजा के 7696 लोग घायल। हमास के 1500 आतंकियों को इजरायली सैनिकों ने उतारा मौत के घाट। हमास की सफाई के लिए गाजा में घुसे इजराइल के टैंक। गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों पर छापेमारी इजरायली सेना ने की। गाजा में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है इजरायली सेना। अभी भी हमास की कैद में करीब 150 लोग। इजरायली सैनिकों से सीधे भिड़े हमास के आतंकी। दोनों तरफ से की गई भारी गोलाबारी। फायरिंग के बाद यरूशलेम में भारी तनाव का माहौल। फिलिस्तीनी आतंकियों ने यरूशलेम में गाड़ी में रखा बॉम्ब। विस्फोट होने के बाद गाड़ी को बचाता दिखा युवक। वीडियो सामने आया। गाजा में हमास के रॉकेट लॉन्चर्स को इजराइल ने बनाया निशाना। हवाई हमलों के फुटेज आईडीएफ ने किए जारी। हमास के रॉकेट को आसमान में ही इजराइल ने रोका। तेल अवीव से सामने आई तस्वीरें। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास के आतंकियों ने की अंधाधुंध गोलीबारी। कई लोग घायल। हमास के ठिकानों पर इजराइल का हमला। उत्तरी गाजा पट्टी के कई इलाकों में इजरायली सेना ने दागी हैं कई मिसाइलें। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम की इजराइल को धमकी। कहा, हम पूरी तरह से हैं तैयार, वक्त आने पर लेंगे एक्शन। इजराइल हमास जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान। बोले, हमास को चुकानी होगी कीमत। हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे। गाजा पट्टी में घुसी इजरायली सेना। बिजली के बाद इंटरनेट की सेवा भी की गई बंद। हमास के हमले को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। कहा, फिलिस्तीन के लोग भी हमास के खिलाफ। इजराइल ने उत्तरी गाजा खाली करने का दिया अल्टीमेटम। इजराइल की चेतावनी के बाद गाजा में मची भगदड़। दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं लोग। जंग के बीच गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों का पलायन जारी। फिलिस्तीनियों के पलायन का नया वीडियो सामने आया। इजरायली बमबारी में बर्बाद हुआ गाजा पट्टी। हमलों के बीच 4 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर। इजराइल के हमले से गाजा में अब तक 1900 लोगों की मौत। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। इजराइल फिलिस्तीन जंग पर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। कहा, गाजा का हेल्थ सिस्टम ब्रेकिंग पॉइंट्स पर पहुंचा। मानवीय त्रासदी रोकने के लिए बहुत कम समय बचा। इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों को सुरक्षित आवाजाही की दी अनुमति। गाजा के निवासी अल बहर और सलाह अल तीन सड़कों से निकल सकते हैं बाहर। हमास के हमलों में अब तक इजराइल में 1300 लोगों की मौत। मारे गए लोगों में 247 सैनिक शामिल, जबकि 3418 लोग घायल। हमास के हमले में थाईलैंड के 3 और लोग मारे गए। थाईलैंड के नागरिकों की मौत की संख्या बढ़कर हुई 24। जर्मनी में पुलिस और हमास समर्थकों के बीच झड़प। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे हमास समर्थक। बर्लिन पुलिस ने कई हमास समर्थकों को गिरफ्तार किया। लेबनान बॉर्डर के पास इजरायली गोलाबारी में रॉयटर्स के पत्रकार की मौत। बमबारी के दौरान दक्षिणी लेबनान को कवर करते समय 6 जर्नलिस्ट हुए घायल। इजराइल के अश्कलोन में चाइल्ड केयर सेंटर पर आतंकियों ने रॉकेट दागकर किया तबाह। उसी चाइल्ड केयर सेंटर से इंडिया डेली लाइव रिपोर्टर चंदन की ग्राउंड रिपोर्ट।
ऑपरेशन अजय की दूसरी फ्लाइट से भारत लौटे 235 भारतीय इजरायल के तेल अवीव से फ्लाइट से हुई वतन वापसी। भारतीय नागरिकों के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने किया स्वागत, हाथ मिलाकर सभी का किया अभिवादन। इजरायल से दूसरी फ्लाइट से भारत पहुंचे भारतीय नागरिकों के चेहरे पर दिखी खुशी, सभी ने एक साथ फ्लाइट के अंदर लगाए वंदे मातरम के नारे। जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भी बयान, बोले क्रूर तरीके से जवाब दे रहा है इजरायल, नागरिकों के बारे में सोचना जरूरी। फिलिस्तीनी बच्चों के साथ डांस करते नजर आई इजरायली सेना, जंग के असर को लेकर बच्चों का दिल बहलाने की कोशिश की। पीएम मोदी का मुंबई दौरा आज शाम 5 बजे बीकेसी में आईओसी के सत्र का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मुंबई में जगह जगह लगाए गए बैनर्स और पोस्टर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 16 अक्टूबर को कोलकाता जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, राम मंदिर की तर्ज पर बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल का करेंगे उद्घाटन, पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। लखनऊ में सीएम योगी ने मिशन शक्ति 4.0 का किया आगाज, महिला सशक्तिकरण रैली को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना। मिशन शक्ति 4.0 के आगाज के दौरान सीएम योगी ने कहा, इस अभियान की सफलता की वजह से भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति रखा। मिशन शक्ति 4.0 के आगाज के साथ ही सीएम योगी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित, कहा सरकार और प्रशासन का समर्थन हो तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। मिशन शक्ति के चौथे संस्करण के शुभारंभ पर बोले सीएम योगी, कहा महिला संबंधी अपराधों पर नियंत्रण के लिए कार्यक्रम को शुरू किया गया जो अब राष्ट्रव्यापी हो चुका है। बरेली में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का किया शुभारंभ, वन मंत्री अरुण सक्सेना भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित किया, आदिवासी नेताओं का भी सम्मान नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के गोविंदपुरा में सीएम शिवराज ने जनता से किया बड़ा वादा, बोले बीजेपी की जीत के बाद नहीं रहेगा कोई भी बेघर। एमपी में आगामी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग, आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी और बीजेपी नेता सुधीर यादव जल्द हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल, 16 अक्टूबर को कमलनाथ की मौजूदगी में ग्रहण कर सकते हैं कांग्रेस की सदस्यता। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शांतिपूर्ण चुनाव कराने की चुनौती, प्रशासन ने लिया सुरक्षा बलों की 50 कंपनी तैनात कराने का फैसला। बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग के आदेश पर शिक्षकों में नाराजगी, शिक्षक संघ ने आदेश वापस नहीं लेने पर आंदोलन की धमकी दी। शिक्षक ट्रेनिंग के आदेश का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया विरोध, बिहार सरकार पर हिंदुओं के त्योहार के साथ लगातार प्रताड़ना करने का भी लगाया आरोप। गिरिराज सिंह ने कहा, यह बिहार सरकार का तुगलकी फरमान है, मुस्लिमों के त्योहार में छुट्टी दी जाती है और हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता है। राजस्थान के डूंगरपुर में सीएम गहलोत के करीबी नेता दिनेश कोर्निया के आवास पर ईडी ने की छापेमारी, पेपर लीक मामले में ये पूछताछ हुई, घर से कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। भुवनेश्वर में कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए कई लड़कियों ने अपने बाल किए दान, अपने लंबे बालों को दान कर महिलाओं ने की अनूठी पहल की शुरुआत। लगातार खराब हो रही दिल्ली की आबोहवा, 300 के पार दर्ज हुआ एक्यूआई, पीएमओ ने संभाला मोर्चा। हावड़ा के सांकराई औद्योगिक पार्क के पास गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में छाए काले धुएं के गुबार।
बिजनौर में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग, ऊंची ऊंची लपटों से ट्रक जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रावस्ती में बेकाबू ऑटो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, मौके से फरार हुआ ऑटो ड्राइवर। नालंदा में यूट्यूबर आराधन कुमार की गला रेत कर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। नोएडा के एक स्कूल में छात्रा की बेरहमी से पिटाई के मामले में 5 छात्रों पर एफआईआर दर्ज। छात्रा की पिता की शिकायत पर थाना सेक्टर 39 में दर्ज हुई एफआईआर। बिजनौर में शराब के नशे में भाई ने पीट पीट कर की सगे भाई की हत्या, परिजनों में मचा हड़कंप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई। आजमगढ़ में जमीन विवाद में गल्ला व्यापारी की हत्या से हड़कंप, दबंगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपियों के पास से लूट के पैसे और कागजात भी बरामद। कुशीनगर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 6 गौवंश, 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। इटावा में चंदा मांगने का विरोध करने पर दबंगों ने ऑटो ड्राइवर के परिवार से की मारपीट, लाठी डंडों से बेरहमी से की पिटाई। घटना का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। पीलीभीत में दिखा एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, कैशियर से झगड़ा होने पर बैंक में जमकर की तोड़फोड़, मोबाइल और पैसे छीनने का भी प्रयास किया। वीडियो वायरल हुआ है। बाराबंकी में फिर फिसलने से नदी में डूबी महिला, परिजनों में मचा कोहराम। गोताखोरों के जरिए शव की नदी में की जा रही है तलाश। संभल में पूर्व प्रधान को फंसाने के लिए मौजूदा प्रधान ने महिला का कराया अपहरण। पुलिस ने महिला को अलीगढ़ से बरामद किया। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस के सामने ही आरोपियों की पिटाई कर दी। मिर्जापुर में 1 महीने बाद भी कैश में लूट और हत्या की वारदात का नहीं हुआ खुलासा। मृतक गार्ड के परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार। चंदौली में रेलवे लाइन के पास गड्ढे से मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। भदोही में तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 13 किलो सोने का बिस्कुट बरामद किया गया। ट्रक ड्राइवर की हत्या और चोरी के आरोप से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस के रिवॉल्वर छीन भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी। पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। आरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दबंगों ने आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार को गोली मारकर किया जख्मी। मामले की जांच में पुलिस जुटी। कोटा में पुलिस ने 40 लाख रुपए की अवैध शराब की जब्त, दूध की मशीन में 600 पेटियों को छिपाकर पंजाब से गुजरात ले जा रहे थे आरोपी। भोपाल में चेकिंग के दौरान जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से 37 किलो चांदी की जब्त, ट्रॉली बैग में चांदी को भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया शख्स। एमपी के दमोह में व्यापारी पर चाकू से हमला कर फरार हुआ आरोपी, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 3 शराबियों ने शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। सहारनपुर के रजिस्ट्री विभाग में फाइलों को चेक करते नजर आया बंदर। बंदर को फाइलों को चेक करता देखने के लिए कर्मचारियों की लगी भीड़, वीडियो हुआ वायरल। डिब्रूगढ़ में भी लोगों ने पूजा अर्चना कर पितरों को दी श्रद्धांजलि, तर्पण कर पितरों को दी गई विदाई। कोलकाता के बाबू घाट पर श्राद्ध के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, सभी ने स्नान और तर्पण कर पितरों को दी विदाई। कोलकाता में पितृपक्ष के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। हुगली नदी में स्नान कर पितरों को दी गई श्रद्धांजलि। आज वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये महामुकाबला होने जा रहा है।
भारत ने जीता टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने लिया गेंदबाजी का फैसला। थोड़ी ही देर में भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मैच को लेकर दर्शकों में भारी एक्साइटमेंट। मैच से पहले दिनेश कार्तिक ने ट्वीट कर शेयर किया फोटो। अहमदाबाद की फ्लाइट में दिखे दिनेश कार्तिक, सचिन तेंदुलकर और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले वायरल हुआ वीरेंद्र सहवाग का पोस्ट। ट्वीट कर पाकिस्तानी फैंस का मजाक उड़ाया। भारत पाकिस्तान के मैच से पहले बाबर आजम ने दिया बयान। बोले, भारत के खिलाफ मैच में हार भी मिली तो नहीं गंवाऊंगा कप्तानी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाक मैच के लिए उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। भारी संख्या में भारतीय टीम को सपोर्ट करने पहुंचे लोग। अमरोहा में युवा चित्रकार ने दीवार पर कोयले से बनाई 15 फुट की भारत पाक कप्तानों की तस्वीरें। भारतीय टीम की जीत के लिए की कामना। कानपुर में भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच से पहले लोगों ने किया हवन पूजन। भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी। भारत पाक मुकाबले से पहले वाराणसी में लोगों ने की गंगा आरती। पूजा अर्चना कर की भारतीय टीम की जीत की कामना। फिलाडेल्फिया में मंच की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक बार फिर लड़खड़ाए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। गिरने से बाल बचे। एसआरके की मोस्ट अवेटेड फिल्म डंकी की रिलीज डेट नहीं बढ़ाई गई आगे। 22 दिसंबर को ही होगी रिलीज फिल्म। तरण आदर्श ने ट्वीट कर दी जानकारी। शाहरुख खान के नए प्रोजेक्ट ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट। एक बार फिर नए लुक में दिखे एसआरके। आने वाले सोमवार को एक्टर करेंगे प्रोजेक्ट का खुलासा। पति सूरज नाम्बियर से नाराज दिखी मोनी राय। हाथ पकड़ने से किया इनकार। एक्ट्रेस ने कार पार्किंग में किया ड्रामा।